अगर पंजाबी और बनिया एक साथ अगर वोट मिला तो पूरा पूरा प्रॉफिट लेकर के चल रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बनिया है या ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, ये अच्छा नहीं है या ये अच्छा है। हमारे लिए सब अच्छे हैं। राजनीति में जाति तो मैटर करती है ना। नहीं, इसीलिए छुपानी नहीं चाहिए ना, बतानी चाहिए। बतानी चाहिए ताकि वोट बढ़ जाए। स्टेटमेंट ये भी आया यशपाल राणा जी का कि वो अगर सचिन गुप्ता जी को टिकट होगा तो कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ेंगे या पक्ष में नहीं होंगे। राणा जी ने मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मेरे को हराने के लिए इन्होंने कार्य करे। झाड़ू पोछा थोड़ी करते हैं। झाड़ू पोछा तो नहीं करते, उसके लिए तो भी काम वाले लगे रहते हैं। बाकी जो ऊपर के काम होते हैं करते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। अच्छा, तो रोटी बनाना नहीं, कभी कभी सब्जी तो बना लेते हैं। 365 दिन में लगभग 300 दिन वाइफ सेवा करती है, बच्चों को पालना, खाना खिलाना, घर की साफ सफाई, देखभाल करना। तो हमें भी तो 65 दिन अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का ख्याल रखना। चुनाव जब आप जीतेंगे तो फिर इसके बाद चलाएगा कौन बोर्ड? आप चलाएंगे कि नहीं, मैं ही चलाऊंगी और इनका अनुभव मेरे काम आएगा। अच्छा, इनका अनुभव आपके काम आएगा और चलाएंगे आप। और वैसे मुझे भी अनुभव है क्योंकि मैं भी पार्षद रह चुकी हूँ। कुछ ऐसा सोचा आपने कि हाँ ये काम कर देंगे हम? महिलाओं के लिए कुछ अच्छा सोचा है कि उनके आगे बढ़ने के जो भी चांस है, उनकी योजनाएं जो भी होंगी उस पर काम करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर अच्छी चीज बेबी खन्ना जी में क्या है? इनकी सरलता। हाँ। ये जो बात बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं। अच्छा, ये नहीं कि पीठ पीछे किसी की बुराई करें। रुड़की नगर निगम सीट आरक्षित हो गई महिला के लिए। इसके बाद जितने भी दावेदार थे सभी दावेदार सोचने लगे कि अब हम करें क्या। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हमारे घर का कोई ना कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। और फोटो पे फोटो आ गए। पहले फोटो थे किसी और के, अब फोटो साथ में किसी और के आ गए। ये आप लगातार अचानक आपने देखा होगा, रातों रात पोस्टर बदल गए, सोशल मीडिया पे फोटो चेंज हो गए। अब फोटो चेंज होना भी चाहिए, सबके अपने अपने कैलकुलेशंस हैं और इसी कैलकुलेशंस के बीच हर कोई अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है। कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से। आज कांग्रेस के दावेदार हमारे साथ बेबी खन्ना जी हमारे साथ हैं और साथ में रेणु गुप्ता खन्ना जी हैं जो कि पूर्व सभासद 2003 से 2008 तक आप पूर्व सभासद भी रही हैं नगर निगम की जी। तो आप दोनों लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद अखिलेश जी। तो सर आज जो है मतलब अचानक जो है आप अब दावेदारी चेंज हो गई या सीट जो बदल गई है उसे लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले आप आकलन था कि सामान्य रहेगा और शायद आप अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले सब लोग स्वर्ण जाति जेंट्स की सीट मान रहे थे, उसके बाद पिछड़ा वर्ग में आने की वो हुई। अब सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि महिला सीट करी और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कम से कम महिलाओं के लिए एक विशेष ध्यान रखते हुए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी रुड़की की सीट महिला करी। तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ इस बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? सीट तो महिला हो गई, आपने कह दिया कि भाई सीट महिला होगी तो उन्हें खुशी हुई। आपको खुशी हुई या नहीं हुई? हाँ जी, मेरे को बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं आपका अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। जी, तो मैं कह रहा हूँ आपको खुशी कितनी हुई है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सीट जो है भाई महिला हो गई है। हाँ जी। और फोटो तो खैर आपके लग रहे थे बैनर्स में, लेकिन जब सीट बदल जाती है तो फिर दावेदारी और मजबूत हो जाती है। तो हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपको बताना चाहूंगी सन 2003 से लेकर सन 2008 तक जी मैं माहिक्रान माउंटेन एरिया से पार्षद रही हूँ खुद भी। जी। वहाँ पे मैंने विकास के कई कार्य कराए। मैंने मतलब पहले भी आप पार्षद रह चुकी हैं? पहले भी तो आपको अपना अनुभव होगा उस चीज का? उस चीज का भी मेरे को काफी अनुभव रहा है जी। तो मैंने वहाँ पे काफी कार्य कराए, जबकि वो बैकवर्ड एरिया था और पिछड़ी हुई जाति का एरिया था। उसमें मैंने राशन कार्ड बनवाए गरीबों के लिए सफ़ेद वाले, और बिजली के कनेक्शन कराए 1 किलोवाट के 600 रुपये में। और जी इमली रोड से लेके शमशान रोड तक नाले बनाए, बंदा रोड तक नाले बनाए।
इस तरह से मैंने वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और हम्म। मैंने खूब काम कराया वहाँ पे। इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ी, इसके बाद जो है बेबी खन्ना जी चुनाव लड़ते रहे, आप नहीं लड़ी, हाँ क्यों? जी, क्योंकि वहाँ का जो वो था एरिया, जी, वो बैकवर्ड में चला गया था, अच्छा, तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे वहां वहाँ से पे। नहीं लड़े फिर आप। हाँ, पिछड़ी अब जाति का फिर हो गया आप था, तो लगातार फिर ये सिविल लाइंस में आ गए यहाँ पे, हम्म, और सिविल लाइंस वालों ने भी इन्हें खूब सराहा हाँ, और लगातार जीत जाते रहे अभी तक। हाँ, ये इनको 5 बार से जीत मिलती रही। हाँ। तो सर जो है अभी, चूंकि मैं ये अभी बात ये आ गई कि अब बात सिर्फ दावेदार अब आप ही नहीं है, कांग्रेस के बहुत से दावेदार हैं और ये सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। मैं कह रहा हूँ यशपाल राणा जी भी श्रेष्ठा राणा जी के को दावेदार की तरह से लेकर के आ रहे हैं, और पूजा गुप्ता जी आ रही हैं, सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई वो भी करेंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उसमें कितना मजबूत आप अपने आप को मानती हैं कि आपको टिकट हो पाएगा या आप कांग्रेस पार्टी टिकट दे पाएगी? देखिए, हमारे पे मेरे हस्बैंड का अनुभव 30 साल का अनुभव है, जिसमें मेरा भी साझा है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में इनके जो काम होते हैं वो सारे मैं भी करती हूँ। तो हम आपस में मिलके सामंजस्य बिठाएंगे और नगर निगम को चलाएंगे तो चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद। तो मतलब आप जैसे वो कई बहुत सारे काम अगर वो नहीं करते हैं तो वो काम आप कर लेती हैं, वो काम मैं कर लेती हूँ। और घर में जो काम आप करती है उस काम में ये काम करते, वो काम कितना करते हैं? उसमें ये भी सहयोग देते हैं। नहीं, चूंकि क्या हुआ सर, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे ही चुनाव जो है महिला सीट हो गई ना सर, सीट महिला हो गई, तो इसके बाद मैक्सिमम लोगों के घर की जो मतलब क्या बोले सर, बहू पत्नी जो भी हैं वो सब लोग बाहर आ गए और पति अंदर चले गए सर कमरे में, मतलब घर में, है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अखिलेश जी, मैं 95 में सभासद के रूप में नगर निगम नगर पालिका परिषद में गया। उसके बाद मेरी वाइफ बनी थी, और 30 वर्ष में जो भी लिखने पढ़ने के कोई काम हुए, बाई दी वे मैं नहीं हुआ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो आप किसी और को भी बुला लो जो प्रत्याशी बनना चाह रहे, और मेरी वाइफ से मान लो, इससे आपको रिकमेंड करानी है, आधार कार्ड पे नाम खराब है, गलत हो गया, तो पार्षद का एक लेटर लगता है, उसमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन गया, उसका नाम गलत लिखा गया, कोई भी ऐसा काम हो, इनसे आप हो, मैं हूं या ना हूं, 5 मिनट के अंदर लिख के दे देंगे। इन्हें अनुभव है कि मुझे किस नाम से प्रमाणित करता हूं या करती हूं, उस लेटर को उसी विभाग के उसी अधिकारी के नाम लिख के एकदम लिख देंगी, तो इनको जरूरत नहीं पड़ती कि मैं वहां पर हूं तो ये लिख पाएंगी। तो ये खुद काम सक्षम है इस काम को करने के लिए, और मैं आशा रखता हूं कि ये सक्षम है। जब ये नगर निगम की मेयर बनेंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता की सेवा में पूरा टाइम देंगी, और जो जनता के हमारे विकास के काम रुके हुए हैं, मैं पहले भी आपके माध्यम से कह चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं रुड़की में। जैसे हमारे यहाँ टैक्स, रुड़की के अंदर हाउस टैक्स, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हुआ जब नगर निगम बना, तो हरिद्वार से यहाँ दुगना है, जिसमें जनता की गाड़ी कमाई हमारे नगर निगम में जा रही। अब टैक्स एक तरह का तो है नहीं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है, टॉयलेट शीट का टैक्स भी है, वाटर बिलिंग भी है, तो कितने टैक्स देगा एक व्यक्ति? एक व्यक्ति एक ही टैक्स देगा। और नगर निगम में, रुड़की नगर निगम में सारे टैक्स, अब यूजर टैक्स भी लगने जा रहा है, लगा हुआ है। आपके यहाँ से कूड़ा उठाएगा तो उसको प्रति घर उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई दुकान है, कॉमर्शियल होटल है, ढाबा है, चाय की दुकान है, उसका अलग रेट है। तो मैं ये समझता हूँ इन सब चीज़ों के लिए एक अनुभवी मेयर जनता को जिताना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिले विकास के लिए। सड़कों का देखिए, हमारी रुड़की की सड़कों की बहुत बुरी दशा है। हाँ, लेकिन आपने कहा कि अनुभवी व्यक्ति को जिताना चाहिए। मैं दूसरी तरफ अब आ रहा हूँ, क्योंकि दावेदारी जब पहले भी टिकट की हो रही है कि टिकट अभी मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, सारा प्रोसीजर है ही, और इस बीच यशपाल राणा जी, सचिन गुप्ता जी, इन्हें लेकर के कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं।
तो आप अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं? क्योंकि एक और चीज़ है, स्टेटमेंट ये भी आया यशपाल राणा जी का कि वो अगर सचिन गुप्ता जी को टिकट होगा तो कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ेंगे या पक्ष में नहीं होंगे। देखिए, वो तो उनका दोनों जनों का व्यक्तिगत मामला है। राणा जी ने मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मेरे को हराने के लिए इन्होंने कार्य करे। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं। पार्टी ध्यान देगी और रेणु खन्ना को ही मेयर का टिकट देगी और जनता हमारे साथ है। और हम जनता से निवेदन भी करेंगे कि आपके 5 साल जैसे अभी पिछले गए तो आने वाले 5 साल भी बेकार ना जाए। एक अच्छे अनुभवी सरल महिला जो मेरी वाइफ के पास आज तक जो भी व्यक्ति घर में कोई काम आया होगा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ निराश और हताश नहीं गया होगा। तो ये मतलब जैसे आपने बताया कि भाई कोई आता है घर पर या हाँ चूंकि जी। पार्षद लगातार 30 वर्षों से लगातार सारे काम हाँ। करते आ रहे हैं, हाँ। तो कोई घर पर आता है कि कुछ काम अलग है या ये नहीं है, तो उस काम जैसे क्या क्या काम आप कर देती हैं फिर? मैं लगभग सारे ही काम लिखने के हाँ। जो भी कोई लिखवाने आता है, हाँ, नाम चेंज करना हो या कुछ लिखवाना जाति हो, प्रमाण पत्र या कुछ, हाँ हाँ। मृत्यु प्रमाण पत्र का कुछ लिखना हो, हम्म, जाति प्रमाण पत्र का कुछ लिखना, तो जो भी काम होता है हम्म, मैं वो कर देती हूँ। वो सारे काम आप कर लेती हाँ हैं? जी, मैं कर लेती अच्छा, तो ये एक चीज सोचने वाली, मान लीजिए कि चुनाव जो है, मान लीजिए जीत जाती हैं आप, हूँ। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो चुनाव जब आप जीतेंगे तो फिर इसके बाद चलाएगा कौन बोर्ड? आप चलाएंगे कि नहीं, मैं ही चलाऊंगी और हाँ? इनका अनुभव मेरे काम आएगा। अच्छा, इनका अनुभव आपके काम आएगा और चलाएंगे आप? और वैसे मुझे भी अनुभव है क्योंकि मैं भी पार्षद रह चुकी हूँ। ऐसा तो नहीं, एक 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 सर हमने वेब सीरीज देखी थी महारानी, तो उसमें क्या होता है कि जब वो नेताजी अपनी वाइफ को आगे करते हैं और उनकी वाइफ को जब वो पॉलिटिक्स में आती हैं तो इसके बाद पति पीछे हो जाते हैं बेचारे और पत्नी बिल्कुल आगे हो जाती हैं। तो ये तो अखिलेश जी अच्छी बात है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। और पति से भाई देखिए, महिला जो है एक पहिया जेंट्स का होता है, उसके पति का एक पहिया महिला का होता है। तो अच्छी बात है, सरकारें हम लोग सब लोग अपने ध्यान में रखते हैं कि महिला के भी हमारे से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और सरकार ने भी यही सोच के महिला सीट की। तो मैं तो ये चाहता हूँ अच्छा ये मेरे से ज़्यादा आगे बढ़े। जैसे हम सेवा करते आ रहे, भगवान इन्हें भी सहन शक्ति दे, खूब सेवा जनता की करे, इन्हीं का नाम आगे रहे, क्या फर्क पड़ेगा? दुख नहीं होगा फिर आप? कोई दुख नहीं है, पति पत्नी तो एक बराबर है। हाँ जी मैडम, सही बोल रहे हैं। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल चूंकि ठीक वो बोल देखिए वो बात जो बोल रहे हैं हो सकता है दिखाने के लिए बोल रहे हो नहीं, नहीं, उतना ऐसे ही होगा। हाँ? ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसे ही होगा। हाँ। वो सहयोग घर में करते हैं हाँ कि नहीं जी, हाँ करते जी। हैं? नहीं करते हैं, घर में भी घर पूरा सहयोग करते हैं। ऐसा थोड़ी हाँ। झाड़ू पोछा थोड़ी करते झाड़ू हैं। पोछा तो नहीं करते, उसके लिए तो भी काम वाले लगे रहते हैं। बाकी जो ऊपर के काम बर्तन? होते हैं करते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए अच्छा, तो रोटी बनाना? नहीं, नहीं, कभी-कभी सब्जी तो बना लेते हैं। अच्छा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बहुत अच्छा बनाते सब्जी अच्छा बनाते हैं? हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, रुड़की वालों को कम से कम ये समझ में आएगा सर कि कभी सब्जी सब्जी की दावत आप देंगे तो। देखिए, जब हमारी वाइफ खाना बनाती है हाँ, और भाई दीवे देखो वो भी तो इंसान है बिल्कुल। और कभी दुख तकलीफ भी है, आदमी बीमार हो जाता है, तो पति का भी कर्तव्य है अपनी वाइफ की सेवा करे। साल भर में 365 दिन में लगभग 300 दिन वाइफ सेवा करती है, बच्चों को पालना, खाना खिलाना, घर की साफ सफाई, देखभाल करना। तो हमें भी तो 65 दिन अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का ख्याल रखना। दुख तकलीफ है, खाना भी बना लेना, रोटी भी बना लेता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो रोटी मतलब नक्शा बनाते हैं या गोल बनाते नहीं, हैं? नहीं, अच्छी बनाते हैं। गोल बनाते हैं? गोल बनाते हैं, अच्छे वो से काट बनाते करके बनाते हैं या हैं। नहीं, फिर नहीं, अच्छे से बना लेते हैं। बेलते सही है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये सही, ये अच्छी चीज है। तो मैं यही कहूँगा हाँ। सबको अपने परिवार को खुश रखना चाहिए, चाहे वाइफ हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो। महिला बहुत सम्मानित है, इनसे ही पीढ़ी का नाम चलता है।
हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी रही, आज राष्ट्रपति भी हमारी महिला ही है, तो हमें महिला को सम्मान विशेष रूप से करना चाहिए। चलिए आज बिल्कुल रियल चीज बताइएगा, एक चीज, हाँ जी। अच्छी चीज व्यक्तिगत तौर पर, अभी हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर अच्छी चीज बेबी खन्ना जी में क्या है? इनकी सरलता, ये हाँ। जो बात बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, अच्छा। ये नहीं कि पीठ पीछे किसी की बुराई करें, जो इनको अच्छा लगता है वो मुंह पे बोल देते हैं, मतलब घर में भी घर में भी। हाँ ऐसा ही, हाँ जी। मतलब ऐसा नहीं कि कभी हाँ। अच्छा अभी कुछ और बोल करके बाद में कुछ और बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, नहीं, जो बोल मतलब रहा जो है है सामने। सामने है। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो है सामने है। हाँ, मैं बहुत कड़वा बोलते हूँ कई बार कई बार बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत से लोग को बुरा लग जाता है। हाँ जी, ये तो है। तो ये नुकसान है कि नहीं नुकसान है? इनको बाहर जो है बदल के बोलना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं नहीं, लोग समझते हैं कि जो बोल रहे हैं कि ये ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, कड़वा जरूर होता है लेकिन ठीक होता है, वो ठीक ठीक बोल होता रहे है, हैं। हाँ, मतलब लोग मानते हैं कि हाँ चलो हाँ, जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे ठीक हैं। ही बोल रहे हैं। सर आप भी बता दीजिए कुछ अच्छी चीज, देखिए, मतलब ये, हाँ मतलब क्या होता है ना। मैं सबसे ज्यादा खुश ये हूँ, हाँ मेरी मैरिज को 40 वर्ष होने जा रहे हैं। जी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं बड़ी, छोटा मेरा बेटा है। 40 वर्ष में जबकि मेरी शादी इंटरकास्ट हुई, ये गुप्ता है, मैं पंजाबी समुदाय का हूँ। मुझे इतना पता है कि इस 40 वर्ष में हमारा इतना प्यार है, हमारे दोनों बच्चों की शादी हो गई, बेटे की अब शादी करेंगे। ना तो हमें कभी ऐसा लगा कि कोई कठिनाई आई हम दोनों के बीच में। राजनीति में मैं भी हूँ, ये भी रही हैं। हमने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा और वो है सेवा। हम किसी को भी ये नहीं चाहते कि हमारे से किसी को कोई तकलीफ हो। हमने हमेशा, जैसे देखिए कोरोना आया, कोरोना कार्यकाल में ये भी मैं भी, हम दोनों अपने वार्ड में और वार्ड में भी, जादूगर रोड इधर उधर, आदर्श नगर, जहाँ तक हमारी पहुंच चल रही थी, हमने सब्जी बेची सेम रेट पे। तब लोगों में एक ऐसा विश्वास हो गया था कि यार सब्जी में भी कोरोना ना हो, पैसे देने में भी रस्सी से बांध के पैसे लटका के देते थे। कैजुअलिटी भी हुई, डेथ हुई बहुत हुई। तो जिनके यहाँ बेचारों के ऐसी दुर्घटना हुई, बड़ी दुखद है वो बात। मैं ये जानता हूँ कि डेड बॉडी को भी हाथ लगाने वाले नहीं थे, लेकिन हमने उस टाइम कोई परवाह नहीं करी। हमने एक ही बात रखा, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करें, हमारे शहर की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें। हमने सेवा में पूरा ध्यान दिया। हमारे को कुछ नहीं होगा, भगवान भोलेनाथ से हम यही आशीर्वाद लेके काम करते रहे। लेकिन देखिए, जीवन में अगर आप किसी को दुख दे रहे हो तो आप सुखी नहीं रह सकते। आप दूसरे के दुख को अपना हरण कर लोगे, अपने जीवन में ले लोगे और उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो आपको भगवान ऑटोमेटिक इतना सुखी रखेगा। सबसे बड़ा जीवन का यही मेरा लक्ष्य रहा, और मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों का भी यही है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के पास चले जाओ, उसी बाप की ब्लड की वजह से वो भी उसी तरह से बात करते हैं कि आओ भैया, ये मेरे बच्चों की भी कोई बुराई नहीं कर सकता जो मेरे घर आया होगा, क्योंकि हम लगन प्यार से बात करते हैं। हो सकता है असंभव हुआ हो, हमसे कोई काम नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लगभग हमारी कोशिश यही रही कि हम अपनी जनता में अपना प्यार बांटते रहें और लगन से काम करते रहें। यही हमने सीखा और यही हम करेंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मैं पंजाबी, ये बनिया, तो ये आप दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ लेकर के चल रहे हैं, और रुड़की जो है, जो सीट है, वो कहीं ना कहीं ये इस कॉम्बिनेशन पे टिका हुआ रहता है कई बार, कि अगर पंजाबी और बनिया एक साथ
अगर वोट मिला तो पूरा पूरा प्रॉफिट लेकर के चल रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए, हाँ जी। आपको लगता है मतलब सबको मतलब पॉलिटिक्स में आने से मतलब पॉलिटिकल सोचा था आपने, मतलब मोहब्बत मतलब इंटरकास्ट मैरिज तो वो नहीं होता नहीं, है ऐसा है रुड़की। भाई मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि आदमी जो है पॉलिटिकल सोचता है कि यार ऐसा कर लेता हूं मैं कि मैं पंजाबी हो गया, अगर मैं बनिया से शादी कर लूंगा तो जो है राजनीतिक विरासत हमें ऐसे इस तरीके से मिल नहीं, जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसा सब देखिए, ऐसा होता भी नहीं है कि चाहे होता है। गुज्जर भाई हो हाँ वो हमारे भाई हैं, हाँ चाहे जाट हो वो हमारे भाई हैं, चाहे राणा हो राजपूत वो भी हमारे भाई हैं, चाहे एससी समाज से हो वो भी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, ब्राह्मण हो कोई हो, हमारे मन में कभी ऐसी भावना नहीं है। हम तो सबको प्यार करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बनिया है या ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, ये अच्छा नहीं है या ये अच्छा है। हमारे लिए सब अच्छे हैं, सब सुंदर है। अब देखिए गुज्जर समाज है, चौधरी मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे साथ विजेंदर वर्मा पार्षद रहे, सभासद के रूप में रहे 3 बार और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। हम उन्हें बाबा कहते थे, वो बड़े थे हमारे से, बहुत प्यार है। जाट समाज में बहुत लोग हैं, डॉक्टर वर्मा है बोर्ड क्लब पे, बहुत प्यार करते हैं मुझे। लेकिन जब जब बोर्ड होता, जब चुनाव आते हैं, चुनाव पे जब बोर्ड पे फोटो हो, फोटो के साथ साथ लिखा हो रेनू गुप्ता खन्ना, तो इससे जो है लोग सोचते हैं कि अच्छा ये गुप्ता खन्ना एक साथ लिखा हुआ है तो शायद कहीं ना कहीं वोट जो है इन लोग का भी मिलेगा। राजनीति में जाति हाँ जाति जी। तो मैटर करती है ना नहीं, कई इसीलिए छुपानी नहीं चाहिए ना, बतानी चाहिए। बतानी चाहिए ताकि ताकि वोट बढ़ जाए नहीं, वोट नहीं बढ़ना, फिर प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़े। वोट तो सबको मिलते हैं, हम्म प्यार बढ़ाना चाहिए कि देखो सब संयुक्त एक हम भाई हैं, ऐसा कास्ट का कोई वो नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम 40 साल में ये बनी है, मैं पंजाबी हूँ, हमारे में आज तक कोई विवाद ही नहीं हुआ। ऐसा भी समय काटा हमने जिस टाइम हमारे पास एक टाइम का खाना बनाने के लिए भी नहीं था शुरू में, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार रहना चाहिए। भगवान करता है, मेहनत में लगा रहना चाहिए, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। आप ये देखिए ना रुड़की के अंदर मुझे 30 वर्ष हो गए पार्षद और सभासद के, मैंने आज तक नगर पालिका की कोई दुकान नहीं ली, मैंने नगर पालिका की कोई जमीन नहीं कब्जा रखी कि मुझे उसे रिलीज करानी या मुकदमे लड़ रहा मैं, या दूसरों के नाम दुकान ले ली और अपने नाम करा ली। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं, मुझे एलिगेशन लगाने वाला ही नहीं है मेरे ऊपर। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं और मैं जनता के बीच में जाऊंगा। बहुत समस्याएं ऐसी है। अब देखिए आप लीज का मामला कितने दिन नहीं चला, नहीं, जनता के बीच में आप चुनाव जीतने के बाद वो जनता के बीच जाएंगे कि आप जाएंगी? ऑब्वियसली मैं जाऊंगी। आप जाएंगे। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं कि वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, जैसे आप बहुत सारे बोर्ड पे देखता हूँ हाँ लिखा जी। रहता है प्रधानपति, पार्षदपति, मेयरपति, और वो लिख करके कहते हैं कि बस बस राज हमारा ही चलेगा। नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी। ऐसा हाँ है अखिलेश जी हाँ सांसद जब बनते हैं लोकसभा के, हाँ तो उनका एक जनप्रतिनिधि बनता है जिससे सरकार से उन्हें सैलरी भी मिलती है। वो उनका पर्सनल सब काम को संभालता है, विधायक को भी मिलता है, मेयर भी अपना जनप्रतिनिधि वो बना आप बन सकते जाएंगे हैं। तो हम क्यों नहीं बन सकते? हाँ, हम भी हाँ। तो जनप्रतिनिधि तो बन ही सकते हैं, मेयर तो यही रहेंगे। हाँ 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 तो हम इनका सहयोग करेंगे, अर्धांगिनी तो हमारी ही है ना ये। बिल्कुल। हाँ तो जी। मिल करके काम। हाँ जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। क्या मिल चीज? मिलजुल के ही काम करेंगे, इनके अनुभव का फायदा उठाऊंगी मैं। इनके अनुभव का फायदा आप उठा लेंगे। हाँ ये हाँ बात जी, तो सही है। है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपका जिससे मान लीजिए चुनाव जीतते हैं, कुछ सोचा हुआ है आपने? कुछ आपको ये चीज सोची हुई है आपने कि हाँ ये काम हम करेंगे, आ करके ये काम हम करेंगे बेहतर, जो नगर निगम को और बेहतर बना सकता है, अपने क्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल क्या सोचा हुआ है। क्या? ये नगर निगम एक परिवार की तरह ही रहेगा मेरे, जी जिसमें जैसे बच्चों के और हस्बैंड के साथ मिलके अपना सहयोग से सबके करते हैं, ऐसे ही मैं प्यारी जनता के साथ अपने सहयोग से उनको सब कुछ उनका काम करेंगे और नगर निगम का विकास होगा।
विकास में मतलब क्या कुछ ऐसा सोचा आपने कि हाँ ये काम कर देंगे हम? हाँ, महिलाओं के लिए सोचा है, क्या? महिलाओं के लिए कुछ अच्छा सोचा है कि उनके आगे बढ़ने के जो भी चांस हैं, उनकी योजनाएं जो भी होंगी उस पर काम करेंगे। उस पर काम किया जाएगा। हाँ जी। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विषय हैं। अभी तो चुनाव अभी होने हैं। और सर एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ सीधा सीधा, टिकट नहीं होता है तो क्या करेंगे? देखिए सर, टिकट क्यों नहीं होगा? सबसे पुराने कार्यकर्ता हमें, पार्टी हमारे को आशीर्वाद देगी और विकास में हम, हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। लगभग हमारी 4000 लीज है यहाँ, बीटीगंज, साकेत। और हम मेयर साहब से इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जब ये जीत जाएंगे हम ऑफिस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दरे पंचायत ऑफिस लगाया करेंगे, ताकि किसी को आने के लिए किसी चपड़ासी या किसी व्यक्ति की रोक टोक ना हो, डायरेक्ट हमारे पास आएगा। उस लीज को ट्रांसफर कराने के लिए हमारी रुड़की की प्यारी जनता बहुत परेशान है। हम बीटीगंज में ही एक कैंप लगाएंगे, उसमें ना तो कोई हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएगा, ना कोई हमारे को कुछ कहेगा। वहीं साकेत में, आवास इसमें आपका अम्बरतलाव में, बीटीगंज में, वहीं सबके सामने उनका प्रस्ताव अपनी प्यारे बोर्ड को रख के अपने साथ अपने पास बिठा के कि हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम मेयर हैं, पार्षद हैं, इनके काम होने चाहिए। तो हम वहीं खुलेआम करेंगे, ताकि हमारे पे कोई भी ये उंगली उठाने वाला ना हो कि एक पैसा किसी ने रिश्वत का लिया। हमारे टाइम में जो भी काम होगा, अखिलेश जी आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं, मान लो बहुत राइट्स हैं मेयर के, अगर मेयर चाहे तो बोर्ड की मीटिंग में पूरी रुड़की को इनवाइट कर सकता है। अच्छा, ये हो सकता है। ये मेयर के ऊपर है। दूसरी बात, मीडिया को बुला सकता है बोर्ड की मीटिंग में, ये मेयर को राइट है। तीसरी बात, हम 4 व्यक्ति अगर मेयर साहब चाहें तो उन्हें नामित कर सकते हैं, उसमें परिभाषा है उन 4 व्यक्तियों की, एक्ट में है, मैं अपने मुंह से नहीं नामित करने के अलग उनकी ये है परिभाषा कि एक्स इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के, उनसे हम सलाह ले सकते हैं कि सड़क को किस मानक से, किस बेस से, किस लेवल से, किस तरह बनाई जाए। देखिए आप तारकोल की सड़कें बन रही है पूरी रुड़की के अंदर, देख लीजिए सारे आधे से ज्यादा मकान तारकोल की सड़क की वजह से डाउन हो गए, करोड़ों रुपए लोगों के बर्बाद हो गए। वो सिर्फ ये है कि किसी भी मेयर ने इस तरह का दिमाग ही नहीं लगाया कि मुझे इस तरह करना। पानी का सिस्टम है, पानी का कोई भी रिटायर इंजीनियर या किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं, पानी के टैंक है। आज मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, रुड़की का एक भी टैंक कभी अखबार में, मीडिया में कभी नहीं आया कि वो सफाई कराए गए होंगे। पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर गिरता था पहले, लोग इतने सुरक्षित रहते थे, बताइए अब क्या गिर रहा। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, टैंक पे आ जाओ, अगर किसी दिन एक बूंद भी ब्लीचिंग पाउडर गिर रहा हो। तो इस तरह के इंजीनियर हम अपने साथ उन्हें रख सकते हैं, उनका अनुभव हम अपने साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम करना चाहते हैं। और ये सभी ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो है सबके अलग अलग हो सकते हैं। और पूरी बात सुनने के बाद, समझने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और दावेदारी को लेकर के क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी से दावेदारी है और सबके अपने अपने कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं। लास्ट में एक बार और आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ जी। कि अगर चुनाव जीतती हैं आप, टिकट मिलता है, चुनाव जीतती हैं, तो डिसीजन सबसे अधिक खन्ना जी का, बेबी खन्ना जी का रहेगा ना? फैसले सबसे अधिक तो वही लेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम मिलजुल कर आपस में बात करेंगे। हाँ, जो भी निर्णय निकलेगा, जो जनता के हित में होगा, वही माना जाएगा। क्योंकि आप एक तरीके से बहुत लंबे समय के बाद एक नई राजनीति शुरू करने जा रही हैं आप, हाँ जी। तो नए राजनीतिज्ञ ही माने हम आपको? नहीं नहीं, राजनीति तो हमारे खून में ही है।
हाँ। राजनीति से अलग हम कभी हुए ही नहीं। तो वो राजनीतिक समझ ऑलरेडी आपका है हाँ और जी। अनुभव चला आ रहा है, हाँ जी, उन सब चीजों का जो है उपयोग होगा, हाँ जी, बिल्कुल सदुपयोग होगा। सदुपयोग होगा। चलिए, तो दोस्तों आप अंत में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं रेणु गुप्ता खन्ना जी के लिए, बेबी खन्ना जी के लिए, दोनों लोग की जो दावेदारी है बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से दावेदारी है। अब देखना ये होगा टिकट कब मिलता है, कब और किसको मिलता है, ये भी सोचने वाली बात है। एक तरफ सचिन गुप्ता जी की अपनी दावेदारी, यशपाल राणा जी की अपनी दावेदारी, अन्य भी हैं कांग्रेस में जिनकी अपनी अपनी दावेदारी है, बीजेपी में एक लंबी फहरिस्त है। उन सभी चीज़ों को लेकर के हम बात करते रहेंगे, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम खुलकर चर्चा करेंगे दोस्तों। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अन्य लोगों से भी बात करेंगे, उन लोग की विजन, आइडिया, सोच, सब पे हम डिस्कस करते रहेंगे। और दोनों लोग के लिए आप क्या कहेंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।